ये लड़की इस ऑटो में बैठकर कॉलेज जा रही थी, लेकिन रास्ते में इसका गले का चेन इस ऑटो में गिर जाता है। कुछ देर बाद ड्राइवर जब ऑटो साफ कर रहा होता है तो इसे चैन मिलता है। तो ये कल होकर कॉलेज के बाहर इस लड़की का इंतजार कर रहा होता है। तभी ये लड़की दिखाई देती है। तो ये ऑटो ड्राइवर इस लड़की का सोने का चैन वापस करने के लिए उसके ओर जाने लगता है। जैसे ही लड़की ऑटो ड्राइवर को अपनी ओर आती देखती है तो ये घबरा जाती है और भागने लगती है। कुछ दूरी पे खड़े अपने कॉलेज के लड़के को लड़की बोलती है, देखो ऑटो ड्राइवर हमें छेड़ रहा है। इतना सुनते ही लड़के इस ऑटो ड्राइवर को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। उसके बाद ये लड़की इस ऑटो ड्राइवर के पास आकर बोलती है, तुम जैसे बुरी नजर वाले कमीने लोगों के लिए सही है। ऑटो ड्राइवर बड़ी ही मासूमियत से बोलता है, मैडम कल आपका चैन मेरे ऑटो में गिर गया था, आज वही मैं वापस करने आया था और आपने मेरा बहुत ही अच्छा कदर करवाया। उसके बाद ये लड़की अपने किए पे शर्मिंदा होने लगती है। इतना कहकर ये ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। प्यारी समझ गई। पहले इस वीडियो को गौर से देखिए, फिर उसके बाद आप भी बोलेंगे क्या बात है। देखिए, सबसे पहले ये आदमी एक टेबल पे दो शीशे का गिलास उल्टा करके रखता है, फिर इन दोनों गिलास के बीच में जूस डालता है, लेकिन जूस नीचे न गिरकर ऊपर ही गिलास में रह जाता है। उसके बाद ये आदमी जूस का गिलास उठाकर पीने लगता है। दोस्तों, इस शानदार मैजिक के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। ये क्या है? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी आखिर क्यों ये पिज्जा डिलीवरी गर्ल गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए आकर इस आदमी के गले से लग जाती है? जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दरअसल डिलीवरी गर्ल पिज्जा लेकर इस कपल के घर आती है। तो ये पति पिज्जा रिसीव करता है और अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल कर टिप के तौर पे देता है। उसके बाद डिलीवरी गर्ल वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये कपल सेम टू सेम एक दूसरा पिज्जा बॉक्स तैयार किए हुए थे जिसमें ढेर सारे पैसे रखे हुए थे और ये बॉक्स एक्सचेंज कर डिलीवरी गर्ल को वापस करते हुए बोलती है, ये कैसा पिज्जा है जिसमें कोई स्वाद ही नहीं और ऊपर से ठंडा भी है, ये पिज्जा हमें नहीं चाहिए, आप वापस लेकर जाओ। तो ये डिलीवरी गर्ल बॉक्स लेकर जाने ही वाली होती है। तभी से पता चलता है कि इस बॉक्स में पिज्जा के बदले ढेर सारे पैसे रखे हुए हैं। तो ये डिलीवरी गर्ल गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए आकर इस नेक दिल इंसान के गले से लग जाती है। दोस्तों, इस नेक दिल इंसान के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। ओह यार ये कितनी औसम है यार। फौजी भाई जब घर आते हैं, वाइफ हो या माँ हो, सब तो सिर्फ आहट से ही पहचान जाते हैं और अपने साथ साथ खुशियाँ भी अपार लाते हैं। देखते ही माँ और दादी को गले लगाकर वाइफ की ओर देखकर मुस्काना और जिस बच्चे का फोटो पर्स में देख कर दिन बिताना, आज उसे सामने देखकर फूले न समाना, सीमा पे सीना तान कर दुश्मन का मुकाबला करना, लेकिन छोटी मोटी घावों को घर वाले को न बताना, गाँव के बच्चे को झूठी मूठी कहानी सुनाना, लेकिन अपने रियल लाइफ की कहानी खुद अपने जुबानी सुनाना। छुट्टी पे आते ही माँ, दादी और वाइफ और बच्चे के साथ में हंसते खेलते समय बिताना और फिर कुछ दिनों बाद परिवार को छोड़कर माँ भारती का सेवा करने सीमा पे लौट जाना, क्योंकि इन्हीं के कंधे पे है सुरक्षा का सारा भार उठाना। दोस्तों, अपने देश के सारे फौजी भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ये लड़की जब इस लड़के को बताती है कि हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं, तो ये लड़का गुस्सा हो जाता है और धक्का मारते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लड़की सुसाइड करने ही वाली होती है। तभी ये लड़का आकर पकड़ लेता है और जोर का एक थप्पड़ लगाता है। उसके बाद ये लड़की रोते हुए इस लड़के को सारी बातें बताती है। तो ये लड़का इस लड़की को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने घर लेकर चला आता है। उसके बाद हर एक छोटी बड़ी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस लड़की का ख्याल रखने लगता है। लेकिन ये लड़की हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के यादों में ही खोई हुई रहती है। इस लड़की के दिमाग से इसके बॉयफ्रेंड के यादों को मिटाने के लड़का बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये असफल रहता है। तो ये लड़का लास्ट में फैसला करता है कि इस लड़की को इसके बॉयफ्रेंड से मिला ही कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद जब लड़की का बॉयफ्रेंड इस लड़के को मिलता है, ये पहले उसे मारता है, फिर हाथ जोड़कर लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो ये लड़का राजी हो जाता है। उसके बाद ये लड़का इस लड़की को लेकर आता है, इसके बॉयफ्रेंड के पास छोड़कर खुद अकेला जाने लगता है। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए अचानक इसके घर पे आ जाता है। तो देखता है कि एक लड़का बेड पे सोया हुआ है और लड़की नहाकर बाथरूम से निकल रही है। ये सब देखकर लड़का कुछ और समझ लेता है और बिना कुछ बोले वापस जाने लगता है। तभी ये लड़की सच्चाई बताने के लिए रोकना चाहती है, लेकिन ये लड़का गुस्सा होते हुए बोलता है, आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म, और चला जाता है। लड़की सच्चाई बताने के लिए काफी ज्यादा बार फोन और मैसेज करती है, लेकिन ये लड़का कोई जवाब नहीं देता
लेता। उसके बाद ये लड़की रोते हुए एक सुसाइड नोट लिखती है और इस टेबल पे रख देती है। तो ये लड़का पढ़ लेता है और फौरन जाकर लड़के को बताता है, सर उस दिन मैडम के गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जिसके बाद मैडम मलहम पट्टी करने के लिए हमें अपने घर लेकर आई थी और आप जब पहुँचे तो हमें थोड़ी नींद आ गई। प्लीज सर फौरन अभी जाकर मैडम को बचा लीजिए। लेकिन जब ये लड़का लड़की के घर आता तो लड़की सुसाइड कर चुकी होती है। क्या आप जानते हैं कि अपने इंडिया में भी कुछ लोग लाल चींटी का चटनी बनाकर बड़े ही चाव से खाते हैं। जैसे चाइना वाले सांप गोजर बिच्छू को बड़े ही चाव से खाते हैं, सेम वैसे ही अपने इंडिया के छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के आदिवासी समुदाय के लोग लाल चींटी को पेड़ से पकड़ते हैं और उसमें लहसुन हरी मिर्च नमक मिलाकर पीसते हैं और उसके बाद बड़े ही चाव से खाते हैं। इसे यहाँ के भाषा में चापड़ा कहते हैं और इन लोगों का कहना है कि इसे खाने से छोटे मोटे बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। यहाँ के बाजारों में सब्जियों के साथ साथ लाल चींटी भी बिकती है जिसे लोग खरीद कर अपने घर लेकर जाते हैं। दोस्तों वैसे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लाइक कर कमेंट में जरूर बताएं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। क्या बात है। एक रूम में 4 लड़का और 2 लड़की को बिठाया जाता है और इन सभी से एक ही सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो ये बोलते हैं कि हम सबसे पहले BMW कार लेंगे, फिर ये बोलते हैं कि हम सबसे पहले एक फ्लैट खरीदेंगे, फिर ये बोलते हैं कि हम सबसे पहले US टूर पे जाएंगे। मतलब ये सब केवल अपना ही सुख सुविधा और शौक पूरा करने का सोचते हैं। फिर यही सवाल इन सभी के माँ से भी पूछा जाता है और इन सभी के लैपटॉप पे ये लाइव दिखाया जाता है। तो ये माँ बोलती है हम सबसे पहले अपने बेटे के लिए एक बिजनेस खड़ा करके दूंगी। फिर ये माँ बोलती है हम सबसे पहले अपनी बिटिया रानी का शादी बहुत ही अच्छे घर में करेंगे। फिर ये माँ बोलती है हम सबसे पहले अपने बेटे के साथ में लॉन्ग टूर पे जाएंगे। मतलब ये सब माँ सबसे पहला काम अपने बच्चे के लिए ही करना चाहती है। ये सभी सुनकर लड़के और लड़की रोने लगती है। तभी इन सभी माँ को इस कमरे में भेज दिया जाता है और ये सभी माँ अपने बच्चे के गले लगकर रोने लगती है। दोस्तों हम बड़े होते ही अपने पापा मम्मी को भूल कर धन दौलत और अपना शौक पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन हमारे पापा मम्मी जीवन भर हमारे लिए ही सोचते हैं। सच में हम लाखों जन्म लेने के बाद भी इनका कर्ज नहीं चुका सकते। दोस्तों दुनिया के हर पापा मम्मी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।